हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपार आईडी का जो फॉर्म है, यानी जो आप बच्चों की एबीसी आईडी बनाई जा रही है वो किस तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे उसके ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो वैसे तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, एक दो वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को बहुत से डाउट हैं, वो डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं बच्चों के। ठीक है, तो बार बार मेरे पास कॉल भी आ रही है, मैसेज भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलिए मैं एक दूसरा वीडियो ही बना देता हूँ, तो जिससे बच्चों को कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलते हैं, हम आपको अपार आईडी का एक फॉर्म है पूरा फिल करके दिखाएंगे किस तरीके से फॉर्म को फिल किया जाता है। ठीक है, तो आप एक एक स्टेप देख लीजिए, उसके बाद अगर फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो जो बनाऊंगा मैं इस उद्देश्य से बना रहा हूँ कि इसके बाद आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपके सभी डाउट जितने भी वो सभी क्लियर डाउट हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ। आप लोग फार्म देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको फार्म दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये आपके पास फॉर्म है, ऊपर देखिए इस पर सीधे लिखा हुआ कि अपार आईडी बनवाने बनवाने के लिए विद्यार्थी के माता पिता एवं कानूनी अभिभावक की सहमति। ठीक है, तो यहाँ पे सहमति सीधे बोला गया है, सहमति चाहिए, तो वो हमें अभिभावक की सहमति चाहिए। ठीक, यानी ये सहमति प्रपत्र है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है विद्यालय का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, विद्यालय का नाम लिखा है। ठीक, अब देखिए अब बच्चों को डाउट क्या है यहाँ पे कि विद्यालय का नाम लिखा है तो विद्यालय के नाम में क्या भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए विद्यालय के नाम में क्या भरा जाएगा वो मैं आपको बता दूं, पहले आप खूब समझ लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे आपको वो नाम डालना है जिस विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता है। आप खूब सुन लीजिए, आपको उस विद्यालय का नाम डालना है जहाँ आपका बच्चा पढ़ता है। क्लियर हो गया, आपको विद्यालय के नाम में उसका नाम डालना है, उस विद्यालय का नाम डालना है जिस विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक फार्म जो भरने जा रहा हूँ, जैसे मेरे विद्यालय का नाम है माता चंद्रावती और मैं अपने बच्चे के लिए ही बना रहा हूँ मान लीजिए, तो ये यहाँ पे मैं जो नाम डालूंगा वो भरूंगा माता चंद्रावती इंटर कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने विद्यालय का नाम डाल दिया। क्लियर होगा इतना। अब देखिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा मैं, लिखा है मैं, ब्रैकेट में लिखा सहमति प्रदाता का नाम, यानी कि यहाँ पे आपको उसका नाम डालना है। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन में रहेंगे, चाहे आप अपनी मम्मी का नाम डाल दीजिए या अपने पिता का नाम डाल दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे दोनों में से किसी का भी नाम भर सकते, चाहे आप मम्मी का भर सकते हैं और पिता, अगर आपकी मम्मी हैं तो मम्मी का भर दीजिए, पिता हैं तो पिता का भर दीजिए, दोनों लोग हैं तो दोनों में से आप किसी का भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने अपने पिता का नाम डाला है। ठीक है, सपोज दैट हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने पिता का नाम डाला। अब मान लीजिए किसी के पिता का नाम मान लीजिए राजू है। ठीक है, तो बच्चे ने अगर फॉर्म भरा है हिंदी में तो वो डालेगा राजू। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ यहीं पे आपको ये सीखनी है कि आपको इंग्लिश में भी नाम डाल देना। आप ओब्लिक लगा के ऐसे करके राजू कैपिटल लेटर में डाल दीजिए, आप स्पेलिंग जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो अपार आईडी बनती है वहाँ पे स्पेलिंग भी चाहिए होती है, तो आप आधार में देख के आप स्पेलिंग डालिएगा कि जिससे आपकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। तो जैसे आपने यहाँ पे डाला सहमति प्रदाता का नाम राजू और आपने इंग्लिश में भी डाल दिया राजू। ठीक है, अब ये आपके कौन थे। ठीक है, अभी इससे अभी इस फॉर्म में ये चीज़ नहीं दी गई, एक दूसरा फॉर्म है उसमें ये चीज़ दी जाती है। फिर इसमें लिखा रक्त संबंधी कानूनी संरक्षक, तो ये आपके क्या रक्त संबंधी हैं तो आप रक्त संबंधी टिक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके पिता हैं तो आपने इसलिए इस पर टिक कर दिया। ओके, फिर नाबालिग विद्यार्थी का नाम। अब देखिए यहाँ पे आपको विद्यार्थी का नाम डालना है। ठीक है, अब विद्यार्थी का नाम का मतलब है कि आपके बच्चे का क्या नाम है, यानी जिस बच्चे का आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसका नाम पड़ेगा। मान लीजिए उस बच्चे का नाम पंकज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डालेंगे पंकज। ठीक है, ये आप आधार कार्ड में देख के डालेंगे, तो आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, पंकज डाल दिया। ठीक है, अब ओब्लिक लगा के आप उसकी स्पेलिंग भी लिख दीजिए, PANKAJ। ठीक है, पंकज।
तो उसकी स्पेलिंग अवश्य लिखिए, ठीक है। हिंदी में भी नाम लिख दिए, इंग्लिश स्कूल का नाम आप चाहे हिंदी में लिखा रहने दें या इंग्लिश में लिखा रहने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब आप बच्चे का नाम लिखें और अपना नाम लिखें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखें, ये मस्ट है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बच्चे का नाम भी लिखें और अपना भी नाम आप दोनों में लिखें, हिंदी में भी लिखें और इंग्लिश में भी लिखें, ठीक है। आपने बच्चे का नाम डाल दिया, फिर लिखा अपने पहचान पत्र के रूप में, देखो सीधे लिखा अपने पहचान पत्र के रूप में पहचान पत्र का नाम, यानी कि आप क्या आईडी देना चाहते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ यहीं पे है, यहीं पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो आईडी देनी, क्योंकि फॉर्म आप भर रहे हैं, बच्चा फॉर्म नहीं भर रहा है। फॉर्म कौन भर रहा है? गार्जियन भर रहे हैं, यानी कि उसके मम्मी पापा भर रहे हैं, या तो अब पिता भर रहे होंगे या उसके मम्मी भर रही होंगी। तो यहाँ पे जो आधार, जो भी आप आईडी प्रूफ में लगाएंगे वो उनकी आईडी लगेगी जो फॉर्म भर रहा है, यानी कि या तो पिता की आईडी लगेगी या तो मम्मी की आईडी लगेगी। अब देखिए अब लगेगी किसकी आईडी वो भी मैं आपको बता दूं। अब देखिए यहाँ पे आपने डाला था राजू, यानी राजू जो हैं वो पंकज के पिता हैं, यानी ये क्या है? पिता थे ना। तो यहाँ पे जो आईडी पड़ेगी वो राजू की ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आप आईडी में क्या चीज़ देना चाहते हैं, मान लीजिए आप आधार दे रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे आधार, आधार कार्ड, ठीक है। अब आधार कार्ड आपने लिख दिया, ठीक है। और ये किसका आधार लिखा जाएगा? राजू का ही आधार लिखा जाएगा। मैं एक बार फिर बता दूं, जिसका नाम मैं के बाद आएगा, इस शब्द के बाद यहाँ पे जिसका भी नाम लिखा होगा उसी का यहाँ पे आधार कार्ड पड़ेगा, ठीक। और पहचान पत्र संख्या, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? आधार नंबर डाल देंगे, किसका? राजू का, यानी कि पिता का अपने आधार नंबर। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही नंबर एक डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर 1 2 3 4, ये हमने एक आधार नंबर ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आधार नंबर डालें। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए विद्यालय के नाम में आप डालेंगे बच्चा जहाँ आपका पढ़ रहा है उस विद्यालय का नाम पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उस विद्यालय का नाम पड़ेगा जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं सहमति प्रदान, यहाँ पे पड़ेगा बच्चे के गार्जियन का नाम, या तो मम्मी का नाम या पिता का नाम पड़ेगा। उसके बाद नाबालिग विद्यार्थी का नाम, यानी यहाँ पे बच्चे का नाम पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है पंकज, ठीक है। पहचान पत्र संख्या आप आधार कार्ड ही दे दीजिए, पहचान में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सभी आधार कार्ड ही दे रहे हैं। और उसके बाद पहचान पत्र संख्या में आप देंगे उसके जो आधार कार्ड नंबर है, वो जो 12 डिजिट का नंबर होता है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। आधार कार्ड नंबर एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आधार कार्ड नंबर उन्हीं का पड़ेगा जिनका नाम मैं के बाद लिखा गया है, ठीक है। ये आप खूब समझिए, जिसका नाम मैं के बाद लिखा गया है उन्हीं का आधार कार्ड नंबर पड़ेगा। यहाँ पे जिसका नाम लिखा है उन्हीं का आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं हम लोग आगे, और कुछ स्टेपें आगे हैं वो भी आपको मैं दिखा दूँ। देखिए ये कुछ रूल्स दिए गए, इनको आप पढ़ सकते हैं कि आपकी जो अपार आईडी बनी वो किस किस काम आएगी। तो यहाँ पे आप सब चीज़ पढ़ सकते हैं, पूरा दिया गया फॉर्म। और जो फार्म है मैं इसका पीडीएफ जो है ग्रुप में दे दूँगा, नंबर पे आप जाके, हमारा ग्रुप दिया गया वहाँ से आप सिलेक्ट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है भौतिक, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, भौतिक सहमति की तिथि। अब यहाँ पे आपको तारीख डालनी है जिस दिन आप फार्म डिपॉजिट करने वाले हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप फार्म डिपॉजिट करने वाले हैं 2 तारीख को, ठीक है। 2 तारीख 11वां महीना और 2024 को आप फार्म डिपॉजिट करने वाले, तो आप यहाँ पे वो तारीख जिस दिन आप फार्म डिपॉजिट करें वही तारीख आप डाल दीजिए, ठीक है। भौतिक सहमति का स्थान, यानी आपको यहाँ पे स्थान भरना है, आप क्या आपने जो फॉर्म है वो कहाँ फिल किया। तो आप विद्यालय में ही फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फार्म विद्यालय का जो एड्रेस हो वो आप यहाँ पे डाल दिया। मान लीजिए मेरे विद्यालय का एड्रेस फर्रुखाबाद है तो मैं यहाँ पे फर्रुखाबाद लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने फर्रुखाबाद लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाइए, हस्ताक्षर लिखा है, यहाँ पे हस्ताक्षर उनके होंगे जिनका नाम मैं के बाद था। मैं एक बार दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे मैं के बाद किसका नाम लिखा था आपने? राजू लिखा था ना। एक बार मैं चेक करा दूँ पहले, देखिए ये जो नाम लिखा है ये मैं के बाद किसका नाम लिखा है? राजू का। तो राजू के ही वहाँ पे हस्ताक्षर होंगे। जो देखिए ये नाम लिखा है मैं के बाद, इन्हीं के वहाँ पे हस्ताक्षर
होंगे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे राजू, आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे साइन आपको कराने होंगे। मैं ऐसे ही रैंडमली लिख के आपको दिखा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे किसके साइन होने वाले हैं, तो यहाँ पे आप जब साइन कराएंगे तो राजू के साइन करा दीजिए। ओके, यानी कि अपने पिता के साइन आप करा दीजिए। उसके नीचे देखिए ये कुछ और चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है मैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं के बाद आएगा आपके प्रिंसिपल का नाम, आपके विद्यालय के जो भी प्रधानाचार्य हैं उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपके प्रधानाचार्य का नाम शिव कुमार है, ठीक है, शिव कुमार, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए शिव कुमार। और विद्यालय प्रमुख या अधिकृत शिक्षक, तो क्या है, विद्यालय प्रमुख हैं, तो इस पर टिक कर दीजिए। के रूप में घोषणा करता हूँ कि विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे बच्चे का नाम आएगा। अब बच्चे का नाम क्या था, पंकज, तो यहाँ पे आप भरेंगे पंकज। ठीक है, इंग्लिश में डाल दीजिएगा। ठीक है, पंकज के रूप में खुलवाने के लिए प्रदान की गई है, सहमति दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप तारीख डाल दीजिए, जो तारीख ऊपर डाली थी वही यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक, और यहाँ पे आप साइन नहीं करेंगे, यहाँ पे साइन होंगे प्रधानाचार्य के। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, अब भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं, और कॉल के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।